अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, चौधरी कलीमुल्लाह आज एक नए ट्यूटोरियल के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर है। दोस्तों आज मैं काफ़ी दोस्त बहुत ज़्यादा सवाल करते हैं कि फ़लाँ चीज़ किस मकसद के लिए इस्तेमाल होती है, फ़लाँ डिवाइस। तो दोस्तों आज मैं आपको कुछ चीज़ें हैं जो खुल के बताना चाहता हूँ कि कौन सी डिवाइस है, किस मकसद के लिए आप यूज़ करते हैं और आप उसको किस बाकी। हालांकि मैं सारी डिवाइसेस पे वीडियो बना भी चुका हूँ, लेकिन कुछ डिवाइसेस अभी ऐसी हैं जिन पे मैंने वीडियो नहीं बनाई या ना उनकी कॉन्फ़िगरेशन की। बाकी अनबॉक्सिंग तकरीबन कर चुका हूँ, कोई थोड़ी बहुत रह गई हूँ तो मुझे पता नहीं है। तो इंशाल्लाह मैं करता रहूँगा। तो आज जो बेसिकली मैं आपको लोग मुझसे पूछते हैं कि हमें 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर पे क्लाइंट एंड पे कोई ऐसी डिवाइस चाहिए जो हमारे पीसी के साथ अटैच हो सके। तो दोस्तों आज मैं आपको पीसी के साथ अटैच होने वाली 3 डिवाइसेस के बारे में यहाँ बताना, बल्कि हो तो सारी अटैच सकती हैं जितनी की जितनी पड़ी हैं, लेकिन जो आम नॉर्मल तौर पे यूज़ होती हैं यूएसबी डिवाइसेस। ये देखिए, ये इसके साथ इस तरह यूएसबी है, आपकी यूएसबी पोर्ट में लग जाती है। ये है टीपी लिंक की 7200 ND है। ठीक है दोस्तों, ये 7200 ND है। ये बहुत ही ज़बरदस्त डिवाइस है। मैंने इससे 3 किलोमीटर तक अपने क्लाइंट को चला के चेक किया। इसके साथ आप एक्सटर्नल एंटीना छत पे लगा देते हैं तो ये बहुत लॉन्ग रेंज आपको देती है। तो बहरहाल इसको मैक्सिमम मैं आपको यही कहूँगा कि आप 1-1.5 किलोमीटर से ज़्यादा यूज़ ना। हाँ, अगर आपका पीछे जो सिग्नल एपी लगा हुआ है वो बहुत ज़बरदस्त है, बहुत पावरफुल है, तो फिर आप बेशक इसे 3 किलोमीटर तक भी एक्सटर्नल एंटीना लगा के 15 dBi का छत पे यूज़ कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, उसी के साथ उसी की तरह की एक ये डिवाइस है। ये UBNT, ये ओरिजिनल UBNT नहीं है, ये वैसे ही कोई लोकल सी कंपनी है, पीछे उन्होंने मेड इन तैवान लिख दिया है। ये भी है, ये भी इसी तरह की और काफ़ी कंपनी हैं जो इस तरह की डिवाइसेस बनाती हैं। मेरे ख़्याल में तकरीबन हर कंपनी जितनी भी वायरलेस की डिवाइसेस बना रही हैं अपनी इस तरह की डिवाइसेस फ्राहम करती हैं। इसकी भी रेंज काफ़ी अच्छी है। बहरहाल मैं आपको जो बेस्ट है वो आपको बताने जा रहा हूँ, वो ये है 7200 ND लॉन्ग रेंज के लिए। और दूसरी जो बात है, अगर आप शॉर्ट रेंज के लिए अपने घर में आपका राउटर लगा हुआ है तो उससे आप सिग्नल लेना चाहते हैं तो वहाँ पे भी यूज़ हो सकती है, लेकिन फिर आप कहेंगे ये ज़रा बड़ी है, एंटीना लगा हुआ है और बिल्कुल नज़दीक राउटर पड़ा है, तो कोई स्मार्ट सी डिवाइस हो तो उसके लिए ये एक बहुत पुराना मॉडल है। इस तरह अभी काफ़ी नए मॉडल भी आ चुके होंगे। तो ये सबसे है कम रेंज के लिए, सबसे कम रेंज के लिए ये डिवाइस आप यूज़ कर सकते हैं। अगर आपके घर में ही राउटर लगा हुआ है तो आप ये डिवाइस अपने पीसी के साथ कनेक्ट कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, बाकी ये जो डिवाइस है इसे आप लैपटॉप के साथ भी यूज़ कर सकते हो, क्योंकि 1.5 किलोमीटर से तो लैपटॉप नहीं ना कवरेज करेगा। तो ये तो हैं यूएसबी डिवाइसेस। हाँ दोस्तों, एक और बात मैं आपको यहाँ पे बताता चलूँ, ये जो डिवाइस है 7200 ND है, इसके सॉफ्टवेयर में ये टेक्नोलॉजी मौजूद है कि आप इसको रिपीटर के तौर पर भी यूज़ कर सकते हो। यानी अगर आप कोई कनेक्शन चला रहे हो और आप चाहते हैं कि आपका जो मोबाइल है वो भी इसी के साथ अटैच हो जाए तो आप वो भी यूज़ कर सकते हो। तो दोस्तों आपको असल आवाज़ आ रही है, इस वक्त AF7 थंडर फ़िज़ा में प्रवास कर रहे हैं। तो मैं उनका भी आपको बताना चलूँ, वो मेड इन पाकिस्तान है। पाक चाइना जो है ना उन्होंने मिल के बनाए हैं। तो वही, क्योंकि हमारे पास करीब ही सरगोदा है तो सरगोदा बेस से वो जहाज़ उड़ते हैं। तो दोस्तों वो भी हमारी शान है, तो मैं इसलिए मैं आपको फ़ख्र से बताना चाह रहा था। तो दोस्तों ये आपको यानी कि आप इसको पासवर्ड लगा सकते हैं, आप पासवर्ड लगा के आप रिपीटर मोड पे इसे जब तक, लेकिन इसमें मसला ये है कि जब तक आपका पीसी ऑन रहेगा या लैपटॉप के साथ अगर अटैच है तो तब तक आपके मोबाइल भी यूज़ हो सकेंगे। हाँ, अगर आप चाहते हैं कि आप कोई ऐसी डिवाइस हो जिसमें आपका पीसी ऑन ना हो और अपने मोबाइल के साथ, तो उसके लिए हमारे पास जो डिवाइस है वो ये डिवाइस है। ठीक है, ये बेसिकली लैन के साथ अटैच होगी। ठीक है, आप इसको रिपीटर मोड पे भी, ये है टीपी लिंक की 840। ठीक है दोस्तों, और सॉरी दोस्तों, मैंने टीपी लिंक की ये छोटी यूएसबी का आपको मॉडल नहीं बताया। इसका मॉडल है TLW727N। ठीक है दोस्तों, तो बाकी ये लोकल सी है इसका, आप बस ये UBNT नाम ही है, कोई मॉडल नहीं है इसका कोई ख़ास। ठीक है दोस्तों, लिखा हुआ है UBNT KNH2 KMW, ये कोई ख़ास नहीं है। मैं आपको नहीं कहूँगा कि आप ऐसी कोई डिवाइस खरीदें, आपके लिए ये टीपी लिंक की जो है 7200 ND सबसे बेस्ट है। तो बाकी ये आप रिपीटर मोड में, असल में ये है एक्सेस पॉइंट। ठीक है, ये मॉडल है इसका TLWA801ND, ये टीपी लिंक का है।
तकरीबन इसकी जो प्राइस है, मैं इसकी पहले आप अनबॉक्सिंग भी कर चुका हूँ और आपको इसके बारे में सब कुछ बता भी चुका हूँ। इसकी कॉन्फ़िगरेशन भी मेरे चैनल पे मौजूद है। रिपीटर मोड पे हर तरह की इसकी कॉन्फ़िगरेशन वहाँ पे मौजूद है। तो दोस्तों, ये वो डिवाइस है जिसे आप रिपीटर मोड पे लगा सकते हैं घर में, और आप अपने मोबाइल पे भी यूज़ कर सकते हैं, अपने लैपटॉप के साथ भी और अपने पीसी के साथ भी, क्योंकि केबल इसकी लगी हुई होती है तो वो आप पीसी में डायरेक्ट भी लगा सकते हैं, ठीक है, लैन पोर्ट में। तो इसके अलावा ये कितनी रेंज तक आपकी कवरेज दे सकती है, ये भी तकरीबन आप इसको, अगर ओपन एरिया है तो आप तकरीबन 1 किलोमीटर तक इसकी कवरेज ले सकते हैं। अगर आपका शहरी इलाका है तो यानी कि बिज़ी है बहुत, बिल्डिंग वगैरह, तो वो इतनी ज़्यादा लॉन्ग रेंज नहीं देंगी, बल्कि ये डिवाइसेस भी आपको शहर में इतनी ज़्यादा लॉन्ग रेंज नहीं देगी, 1 किलोमीटर से ज़्यादा नहीं रेंज दे पाएंगी। ओपन एरिया में ऐसा होता है कि वहाँ पे कोई इंटरफेरेंस भी बहुत कम होती है। शहरों में आप देखते हैं बहुत ज़्यादा टावर लगे होते हैं, बहुत ज़्यादा नाइस होती है, जिसकी वजह से इंटरफेरेंस होती है डिवाइसेस में, बहुत सारी फ्रीक्वेंसियाँ होती हैं, बहुत सारे टावर होते हैं, लेकिन गांव में ऐसा कोई नहीं होता ओपन एरिया में। तो हमारे यहाँ तो ये काफ़ी दूर तक कवरेज कर जाती हैं। बहरहाल आप इसको क्लाइंट मोड पे भी यूज़ कर सकते हैं, आप इसे रिपीटर मोड पे भी यूज़ कर सकते हैं, और आप इसको क्या कहते हैं, एपी मोड पे आप इससे सिग्नल दे भी सकते हैं। आप अपने किसी, यानी कि आपका, हाँ दोस्तों, पिछले दिनों में मेरे से एक दोस्त कमेंट में पूछ रहा था कि आप कोई ऐसी सस्ती डिवाइस बताएं कि हम अपने मोहल्ले में छोटे मोटे सिग्नल दे सकें। तो क्योंकि उन्होंने घर में डिवाइसेस इस तरह की लगाई हुई हैं, तो उनको सिग्नल जो है वो हमारे क्या कहते हैं, वो शेयरिंग कर रहे हैं पीटीसीएल से। तो वो कहते हैं हम 2-3 लोग मिल के इसका मसले का हल निकाल सकें। तो अगर वो चाहते हैं कि वो इस तरह की कोई डिवाइस, ये कोई इतनी महंगी नहीं है, 3000 2800 के लगभग मिल जाती है, तो अब वो ये डिवाइस लगा के आपकी ये 2 एंटीने आप इसी किसी चीज़ में बंद कर दें, क्योंकि ये वाटर प्रूफ तो नहीं है, लेकिन ऐसे आप बंद कर दें और पीओई के साथ यहाँ पे इसे करंट दें, इसी लैन पोर्ट से ही करंट जाएगा, इसका चार्जर नीचे ही लगेगा। आप इसे इंटरनेट केबल लगा के आप इसे यूज़ कर सकते हैं। तो ये आपको सिग्नल भी दे सकती है, सिग्नल रिसीव भी कर सकती है, ये लेकर और दे भी सकती है, यानी 2 in 1, तकरीबन हर काम इस डिवाइस में आपका मुमकिन है, ठीक है। उसके बाद बुलेट को तो आप जानते हैं, इसे ओमनी के साथ यूज़ करते हैं। ये सिर्फ़ और सिर्फ आपको एपी के लिए ही इस्तेमाल करें तो ज़्यादा बेस्ट है। रिपीटर या इसके लिए अगर आप ना ही करें तो ज़्यादा बेहतर है। आपको सिग्नल देने के लिए यूबीएनटी की ये 2 पावरफुल डिवाइसेस हैं, रॉकेट M2 और बुलेट M2। इसके अलावा अभी तक कोई ख़ास डिवाइस नहीं आई। आप इसे सेक्टर एंटीने के साथ भी लगा सकते हैं, रॉकेट M2 को, और ओमनी के साथ भी। जबकि बुलेट है, इसका उन्होंने तो कोई नहीं बनाया, लेकिन देसी तौर पे सेक्टर एंटीने मिल जाते हैं, इसे सेक्टर के साथ भी लगा सकते हैं। ओमनी तो आप जानते ही हैं कि ये ओमनी के साथ लग सकती है। ये मैक्सिमम इसकी जो रेंज है ना, ये मैक्सिमम 10 से 15 क्लाइंट हैंडल कर सकती है। इससे ज़्यादा ये, अगर इसके ऊपर रश बढ़ेगा तो इसकी जो रेंज है वो कम हो जाएगी। ये इसकी मैक्सिमम जो रेंज है ओपन एरिया में, ये तकरीबन 2.5 किलोमीटर तक सिग्नल दे सकती है, लेकिन मोबाइल पे नहीं देगी। आप कहेंगे नहीं, जो मोबाइल पे, मैं मोबाइल की बात नहीं कर रहा इन डिवाइसेस के साथ। मोबाइल पे ये मैक्सिमम आपको जो है ना 50 मीटर से इससे ज़्यादा, क्या ये रॉकेट, हाँ सेक्टर के साथ इसकी रेंज थोड़ी बढ़ जाएगी। बहरहाल मैं आपको बताना चाहता हूँ कि 2.4 वाईफाई में कोई भी ऐसी डिवाइस नहीं है जो आपके बेडरूम में आपको सिग्नल दे। ये चीज़ मैं आपसे काफ़ी दफ़ा कमेंट में बता चुका हूँ कि आपको अपने घर में या रिपीटर लगाने पड़ेंगे, ठीक है, या आपको इस तरह की कोई डिवाइस लगानी, ये पीसी चलाने के लिए और ये आपने मोबाइल। और इसके अलावा भी मैंने मोबाइल की एक 2 in 1, इसके साथ अगर एक पीपीओ हमारी होती है नेटवर्किंग में, उसके लिए इसके साथ एक अलहदा से डिवाइस लगानी पड़ती है, राउटर लगाना पड़ता है। लेकिन मेरी वीडियो में मौजूद है एक मॉडल है टोटोलिंक का 150RH, आप वो ले लें तो उसमें राउटर और एक्सेस पॉइंट दोनों आ जाते हैं। तो वो चीज़ आपके लिए बहुत ज़बरदस्त है अगर आप पीपीओ डायल करना चाहते हैं। जैसे आप चाहते हैं कि सिग्नल आएँ और वो ख़ुद ब खुद उसमें नेट चल जाए, बस आपको जिस तरह पीटीसीएल से पासवर्ड मिलता है राउटर का, उसी तरह से आपको पासवर्ड मिलेगा। तो मेरा मकसद इस वीडियो बनाने का ये था कि आपकी जो जितनी भी डाउट्स हैं वो क्लियर हो जाएं। बाकी आप इस वक्त एक डिवाइस देख रहे हैं, ये है 5210। इसी तरह की TP-Link की एक डिवाइस है, वो है क्या कहते हैं 7210। ये सब के सब इस तरह और भी बहुत सारी कंपनी है। मैं आपको बता दूं,
टेंडा टेंडा की बहुत सारी डिवाइसेस हैं, बहुत सारे मॉडल हैं, वो भी इसी तरह की। ये एपी है, ठीक है, ये भी एपी हैं, इसे भी हम एपी कहते हैं। ये भी रॉकेट M2 जो है, ये भी एपी। ये जो चीज़ें हैं ना, ये वाली, ये आपके नेटवर्किंग में मेन किरदार अदा करती हैं 2.4 में। ये जो कंपनी है ना, UBNT, ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग है, ठीक है, और कास्टली भी है थोड़ी सी। इतनी ज़्यादा भी कास्टली नहीं है, लेकिन आप इसके साथ सेक्टर एंटीना यूज़ करते हैं तो फिर ये कास्टली पड़ती है। 30,000 32,000 में आपको पड़ता है पाकिस्तान में। और इसके साथ अगर आप अच्छा ओमनी 15-16 हज़ार का ओमनी यूज़ करते हैं तो इसका रिज़ल्ट आपको बहुत ज़बरदस्त मिलेगा, ठीक है। तो ये मैं 5210 के बारे में आपको बताता चलूँ। 5210 जो है, ये मैक्सिमम जो है ना, ये आपके ज़्यादा MB आपको स्पीड नहीं प्रोवाइड कर सकती। मेरे ख़्याल में 4 से 8 MB के बाद इसके बाद इसका जो है ना, अल्लाह हाफ़िज़ हो जाता है। इससे ज़्यादा ये आपको डेटा फ्राहम नहीं कर सकती। आप इसे रिपीटर पे, आप इसे क्लाइंट पे, आप इसे AP मोड पे आप यूज़ कर सकते हैं। जबकि जो 7210 है, उसमें एक और ख़ास ख़ुसूसियत है कि आप उसमें PPO भी डायल कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन 5210 में वो ये सहूलत इसमें इन्होंने नहीं दी हुई, इसमें वो फ़ीचर नहीं है। लेकिन 7210 में वो सहूलत मौजूद है TP-Link की डिवाइस की। ये भी एक बहुत अच्छी डिवाइस है। इसे आप टावर पे भी यूज़ कर सकते हैं। आप अपने 5-6 यूज़र किसी एक तरफ है या किसी एक जगह पे हैं तो आप उनको सिग्नल देने के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये भी TP-Link की तकरीबन ये 4500 से लेके मेरे ख्याल 5500 के दरमियान इसका अभी प्राइस है। पता नहीं अभी आ भी रही है या नहीं आ रही। मेरे पास एक पुरानी पड़ी थी, मैंने कहा आपको बताता चलूँ। तो जहाँ तक अगर आप नेटवर्किंग करना चाहते हैं तो दोस्तों, उसमें भी मैं आपको बताता चलूँ। आपको नेटवर्किंग के लिए सबसे पहले आपको ज़रूरत होती है इंटरनेट की। आप कहीं से भी ले सकते हैं, मैक्सिमम पाकिस्तान में लोग PTCS से ही परचेज़ करते हैं। उसके बाद आपको चाहिए होता है एक सर्वर। मैक्रोटेक का एक सर्वर है, मेरी वीडियो में वो मौजूद है। इंशाल्लाह मैं वो दिखा भी दूंगा आपको, मैं पहले भी दिखा चुका हूँ काफ़ी दफ़ा। तो आप मैक्रोटेक का सर्वर, सबसे पहले इंटरनेट का कनेक्शन, उसके आगे मैक्रोटेक का सर्वर। उसके बाद आपको जो ज़रूरत पड़ती है वो ये 2 डिवाइसेस होती हैं या फिर ये डिवाइसेस होती हैं, ठीक है, जिससे आप अपना सिग्नल दे सकते हो और अपना एक नेटवर्क बना सकते हो, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ अब आपको पता चल गया होगा कि आपको नेटवर्किंग के लिए कौन सी चीज़ें ज़रूरत हैं और कौन सी डिवाइसेस ज़रूरत हैं क्लाइंट एंड पे लगाने के लिए, कौन सी अपने पास लगाने के लिए, ठीक है। तो इंशाल्लाह इसी के साथ चौधरी कलीमुल्लाह को इजाज़त दीजिए। अगर आपको वीडियो पसंद हो, जाते जाते ये मैं बात हमेशा कहता हूँ, लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और इंशाल्लाह मैं इसी तरह, अभी सर्दियाँ आ गई हैं, गर्मियों में तो टाइम नहीं होता, तो इंशाल्लाह अभी मैं आपके साथ वीडियो शेयर करता रहूँगा। तो इसके साथ चौधरी कलीमुल्लाह को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान ज़िंदाबाद।